हरियाणा में बोले पीएम मोदी, कहा भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक हक छीना गया। जम्मू की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी ने आपका हक छीना, वापस दिलाने की गारंटी हमारी। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने डाला वोट। उमर अब्दुल्ला बडगाम और गंदेर बल की पार्टी के उम्मीदवार हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का नोएडा में हुआ शुभारंभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सीएम योगी ने किया स्वागत। कंगना के बयान से फिर बीजेपी ने किया किनारा, कहा व्यक्तिगत बयान 3 कृषि कानूनों पर कहने के लिए कोई अधिकृत नहीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में हुए शामिल। 17 सितंबर से शुरू हुई ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। किसानों पर बयान देकर फंस गई कंगना रनौत, कहा मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। इस्तीफे की मांग पर बोले सिद्धरमैया, सियासी लड़ाई में सच्चाई की होगी जीत। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, कहा 10 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएं। हाईकोर्ट में पहुंचा बदलापुर मामला। आरोपी के पिता ने दी अर्जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गोली का जिक्र, खून बहने से हुई मौत। बदलापुर एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा पहली नजर में गड़बड़ी नजर आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद सीएम सिद्धरमैया का पहला रिएक्शन, अभी पूरा फैसला पड़ना बाकी है। ओडिशा सरकार का आदेश, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में घी की क्वालिटी की होगी जांच। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी मुश्किलें। पार्टी के कई नेताओं पर लगे गंभीर आरोप। सपा पर भारी पड़ सकता है सियासत। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा पत्र। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पूछे सवाल। बदलापुर मामले के आरोपी की मुठभेड़ में मौत पर बोले संजय रावत, कहा स्कूल प्रबंधन को बचा रही है सरकार। अमेठी में हुआ बड़ा हादसा, ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत, कई घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैनपुरी में दबंगों ने जमीन पर किया कब्जा। भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। सूचना मिलने पर कई पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। वक्फ को लेकर मंत्री दानिश आजाद ने दी प्रतिक्रिया, कहा वक्फ बर्बाद करने वालों पर सरकार कसेगी नकेल, दुरुपयोग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पूर्व सपा एमएलए आरिफ हाशमी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। 24 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। धोखाधड़ी, ठगी और जालसाजी का है आरोप। यूपी में संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर एक्शन। कर्मचारियों के डीडीओ का भी रोका जाएगा वेतन। मानव संपदा पोर्टल पर 30 सितंबर तक दर्ज कराना होगा वेतन। आप नेता संजय सिंह ने बिजली को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी। खाने पीने की चीजों पर यूपी में नई गाइडलाइंस। दुकान रेस्टोरेंट पर लिखना होगा मालिक का नाम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर रहेगी बैन जारी। मैनपुरी में विद्युत कर्मियों के साथ जमकर मारपीट। ग्रामीणों ने दी मारपीट की घटना को अंजाम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलरामपुर से सपा के पूर्व विधायक पर ईडी का एक्शन। आरिफ अनवर
हाशमी पर बड़ा एक्शन, 8 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए अहम बदलाव, देहरादून एयरपोर्ट सलाहकार समिति में जोड़े गए नए सदस्य, 5 बीजेपी नेताओं को समिति में बनाया सदस्य। डोईवाला के निवर्तमान सभासद ईश्वर रौथान को मिली जगह। देहरादून परिवहन विभाग ने चार्जिंग स्टेशन को लेकर की बड़ी घोषणा, कुमाऊं क्षेत्र में लगेंगे चार्जिंग स्टेशन, 4 धाम यात्रा के रास्ते पर भी लगेगा स्टेशन। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां हुई शुरू, कुंभ मेले में रायबरेली से चलेंगी 30 बसें, बसों की डिमांड के लिए शासन को भेजा गया पत्र। देहरादून में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। केदारनाथ धाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार, मौसम सही होने से 5000 यात्री पहुंच रहे हैं दरबार, 2 दिनों में 11,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। रुद्रपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 1 गिरफ्तार, मुठभेड़ के 1 सिपाही भी घायल। रुद्रपुर और काशीपुर जिले में पुलिस का दिखाया एक्शन, भाग रहे आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा, आरोपी के पैर में लगी गोली, 1 सिपाही भी घायल। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता लक्ष्मी अग्रवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर सिर्फ महिलाओं का शोषण करने का काम कर रही है। रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायपुर के तेली बांदा मरीन ड्राइव में हुई हत्या, 50 रुपए के लिए ड्राइवर की हत्या, क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। एनजीटी में पहुंचा मथुरा में 300 हरे पेड़ काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने दाखिल की याचिका, एनजीटी में दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई, डीएम एसएसपी को बनाया गया पार्टी। देहरादून में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, सीएम धामी की घोषणा के बाद 10 दिन में आदेश जारी, 100 यूनिट तक 50% मिलेगी सब्सिडी। बालाजी प्रसादम में मिलावट के बाद सीएम धामी ने चलाया सख्त अभियान, घी और मक्खन की दुकानों पर छापेमारी, कहा मिलावटखोरी नहीं होगी बर्दाश्त। धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए आदेश, जीरो टॉलरेंस की मुहिम पर दिया जोर, ऐप लॉन्चिंग के बाद 68 भ्रष्टाचारियों को भेजा जेल। कन्नौज में घायल हुए परिवार के लिए भगवान बने डीएम, डीएम ने काफिला रुकवाया, घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में पुलिस ऐप का ठगी के लिए हुआ इस्तेमाल, अपराधियों ने पुलिस ऐप से की ठगी, पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में कार सवार दबंगों ने की दलित प्रधानाचार्य के साथ मारपीट, दबंगों ने जाति सूचक शब्द बोलकर की पिटाई, प्रधानाचार्य ने वीडियो बनाकर किया वायरल, कार्रवाई न होने पर आत्महत्या की दी चेतावनी। रायबरेली में शराबी ने अस्पताल में मचाया आतंक, चिकित्सक से की गाली गलौज, डॉक्टर ने पुलिस को दी जानकारी, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। जालौन में हुआ बड़ा हादसा, चलता ट्रक बना आग का गोला, ट्रक के चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान, सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न्याय यात्रा को लेकर रोड मैप किया तैयार, प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, कहा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 125 किलोमीटर की निकलेगी न्याय यात्रा। भिलाई के लाल बहादुर सुपेला हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ और मारपीट, 5 दबंगों ने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ दिखाई दबंगई, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 फरार।
गरियाबंद मक्का किसानों के लिए बड़ी राहत। प्रदेश में नफेड एमएसपी दर पर करेगा खरीदी। एथेनॉल उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। जशपुर दौरे पर सीएम साई गृह ग्राम बगिया पहुंचकर क्षेत्रवासियों की सुनी समस्याएं। अफसरों को दिए निराकरण के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 78 नए पीएम श्री स्कूलों की मिली मंजूरी। सीएम साई ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का जताया आभार। प्रदेश में पीएम श्री स्कूलों की कुल संख्या 341। कानपुर में नाले में अज्ञात का शव मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में की। यूएस खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। ईरान करा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या। श्रीलंका और बांग्लादेश को लेकर बोले जयशंकर। भारत पड़ोसी देशों की राजनीतिक कदम नियंत्रित नहीं करना चाहता। रूस से युद्ध रोकने के लिए फिर शांति सम्मेलन की तैयारी में जुटे जेलेंस्की। कहा, हम भारत को कर चुके हैं आमंत्रित।